इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप YouTube से फ्री में पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं और जो पेड कोर्स होता है उसको अगर आप कंप्लीटली कर भी लेते हैं फिर भी आपका 2-3 साल के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे पेड कोर्स खरीदने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप वो गलती करते हैं तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा और YouTube फ्री कंटेंट से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो इसमें मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आप उस 5 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपका इसी बार में सिलेक्शन हो जाएगा और जो 5वां पॉइंट रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो पहला पॉइंट है, देखिए किसी भी टीचर का जो रोल होता है ना आपके सिलेक्शन में वो 5 से 10% होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि टीचर का रोल सबसे ज़्यादा है और टीचर से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सबसे बड़ी मिथ होती है। क्योंकि देखिए आप अगर ये सोचते हैं ना कि टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं अपने पेड कंटेंट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो टीचर का पेड कंटेंट होता है ना उसमें आप पहले आप पैसे पे कर देते हैं, उसके बाद ही देख सकते हैं। तो उसके बाद कंटेंट में जो पढ़ाया जाता है भाई एक बार पढ़ के देखना, वो चीज़ इतना ज़्यादा ख़राब होता है। क्यों ख़राब होता है वो मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करूँगा। देखिए हम क्या होता है ना, कोई भी टॉपर होता है या इन्फ्लुएंसर होता है उसके चक्कर में आके किसी टीचर का पेड कोर्स खरीद लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि क्या जो टॉपर हर बार निकलते हैं उस टीचर से पढ़ा था भी नहीं। देखिए अभी के टाइम पे ऐसा चल रहा है कि जो टीचर का पेड कोर्स होता है ना, टीचर क्या करते हैं उसमें से किसी का सिलेक्शन हो चाहे ना हो, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर के पास अभी इतना पैसा है कि हर बार जितने भी टॉपर वगैरह होते हैं उसको खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक लिखना है। लेकिन ये सबसे बड़ी मिथ होती है। और दूसरी बात इसी में देखिए क्या होता है ना, जो टॉपर वगैरह होते हैं उनका एक बार बैकग्राउंड देखना। जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इंडिया में आते हैं तो उनका लेवल ऑलरेडी इतना अच्छा होता है ना, वो अगर किसी का पेड कोर्स नहीं भी खरीदते हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। वो फ्री यूट्यूब कंटेंट से ही पढ़ के सिलेक्शन ले पाता है। मैक्सिमम जितने भी सिलेक्शन होता है आप देखना उनका बैकग्राउंड वगैरह, वो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आते हैं, आईआईटी एनआईटी से पढ़ के आते हैं, ऐसे बच्चे ज़्यादा होते हैं आप देखना, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। तो ये क्या है, उनका आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है। और मैं ये नहीं कह रहा जो एवरेज बच्चा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। एवरेज बच्चे का सिलेक्शन ना होने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि हम किसी का बैकग्राउंड नहीं देख के आते और उसके इन्फ्लुएंस में आगे किसी भी की कोर्स खरीद लेते। तो ये गलती आप कभी मत करना कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी का पेड कोर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूँ। देखिए किसी भी टीचर का जो पेड कोर्स होता है वो 500-600 घंटे का होता है। अगर आप एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं उसमें आप देखना किसी भी टीचर का पेड कोर्स जो होगा 500-600 घंटा होगा। अगर आप 500-600 घंटा देते हैं उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी मुश्किल आपके पास ये होता है कि आपके पास जो बुक है बुक से भी ज़्यादा नोट्स बन जाता है मोटी, और आपका कभी रिवीजन करने का मन नहीं करता। देखिए जितना कम सामान रहेगा सफ़र उतना आसान रहेगा, जितनी मोटी गठरी होगी उतना तुम हैरान रहोगे। तो ये सब चीज़ें होता है, आपके पास जितना शॉर्ट कंसाइज नोट होगा आप उतने बार रिवीजन कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे एकदम शॉर्ट कंसाइज कि कंटेंट रहता है। वहाँ पर क्या है, यूट्यूब एक ज़रिया है टीचर के जो कोर्स वगैरह प्रमोट करने का, एक प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइज करने का एक तरीका है। तो वहाँ पर टीचर जब अपना क्लास वगैरह देते हैं, डेमो क्लास देते हैं या फ्री में कंटेंट देते हैं तो अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, चीज़ें कंसाइज रहता है, नोट्स भी कम रहता है, ठीक है, और वही चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आप उतना पढ़ लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसको मल्टीपल टाइम देखिए यूट्यूब में जितने भी टीचर का मैंने देखा है, बेस्ट टीचर है जिनका यूट्यूब कोर्स वगैरह है, वहाँ पर मात्र 100 घंटे के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। वहीं पर दूसरी चीज़, अगर आप किसी का पेड कोर्स वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पर 500-600 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। 8-10 महीना देने के बाद भी आपके अंदर खाली डिमोटिवेशन आएगा कि मैंने इतना टाइम दे दिया फिर भी मुझसे मैथ सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए टीचर हमेशा अपना बेस्ट देने के चक्कर में पता है क्या होता है, टीचर अपने बेस्ट देने के चक्कर में कैट, एनडीए, सीडीएस,
फिर अलग अलग एग्ज़ाम जो इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है उसका क्वेश्चन उठा के लाते हैं। जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या रेलवे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आपको कैट, एनडीए, सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन लाकर आपको कराया जाता है तो ड्यूरेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पर आप 100-150 घंटे में एसएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते थे, वहाँ पर टीचर आपको 500-600 घंटा पढ़ा देते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और देखिए, एक जो एवरेज बच्चा है वही सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा देखिए, एसएससी और रेलवे में आईआईटी, एनआईटी के बच्चे भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो आईआईटी, एनआईटी के बच्चे होते हैं वो मतलब कि खुद से पढ़ के कर लेते हैं, उनका आईक्यू लेवल हाई होता है, वो मतलब कि आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट मैथ का हो या मैथ का जितना भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट वगैरह हो वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब एक एवरेज बच्चा जिसको कहीं नौकरी वगैरह नहीं लगी है, कहीं प्राइवेट कॉलेज से उसने कॉलेज वगैरह बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, या किसी छोटे मोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया, तो ऐसा बच्चा आता है तो उसका कॉन्सेप्ट वगैरह उतना अच्छा नहीं रहता। और उसी बच्चे को जब एनडीए, सीडीएस, कैट, जैट का क्वेश्चन कराया जाता है अपने कोर्स में, और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, जब टीचर कराते हैं, उसका पेड कोर्स टीचर का खरीद लिया, तो उस बच्चे को समझने में दिक्कत होती है। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, उस बच्चे को समझने में मुश्किल होगी, और समझने में मुश्किल होगी तो बच्चे के अंदर डिमोटिवेशन ऑब्वियसली है, डिमोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा कि सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं बना है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, टीचर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हैं। फिर क्या होता है ना, आपको डिफरेंट सिलेबस का आपको क्वेश्चन करा दिया। आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। देखिए, आप देने वाले हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम, वहाँ पर मैथ सब्जेक्ट रहता है, सबको पता है। और कोई मतलब कि आपको क्या कराया जा रहा है जी, जैसे 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम का मैथ का सिलेबस कराया जाता है। आपको टीचर बोल रहे कि वहाँ पर भी मैथ आता है, यहाँ पर भी मैथ आता है, और इस बार डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, तो इस बार क्या है, पैटर्न चेंज हो गया, इस बार तुम्हें 12th का करके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपके 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा। तो ये सोच के देखिए आप, ये सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है कि आपको हाई स्कूल का पेपर देना है, आपको इंटर का पढ़ाया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए, हर एग्ज़ाम का एक डिफाइंड सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछना पड़ता है। और अगर उसके बाहर कुछ बियॉन्ड जाके कुछ भी पूछते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए, सबका नंबर घटता है, ऐसा नहीं है। इस बार सीजीएल का कटअप जो जनरल कैटेगरी था 136 नंबर कटअप गया, क्योंकि इस बार थोड़ा इंग्लिश का लेवल अच्छा था, डिफ़िकल्ट पूछा गया था, तो सबके लिए था, ऐसा नहीं कि आपके लिए ओनली है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कैट, एनडीए, सीडीएस वगैरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो एवरेज बच्चा है उसका मतलब कि गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसके प्रति उसका जो भावना है, डिमोटिवेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उससे कभी कोई एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता। तो हमेशा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, उसमें कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है। ऐसा तो नहीं आप एनडीए, सीडीएस का कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं और टीचर आपको मतलब कि जो भड़का रहे हैं कि इस बार मतलब कि जो एडीओटी आ गया, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे। देखिए, सबसे ऑथेंटिक चीज़ ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह है उसको एनालाइज करें, उसके अकॉर्डिंग देखें कि चैप्टर के कितना क्वेश्चन आया, किस लेवल का आया, तो वो चीज़ जांच करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यूट्यूब से पढ़ने का और एक सबसे बेस्ट जो मैं मानता हूँ कि वो चीज़ बेस्ट है। देखिए, यहाँ पर किसी भी टीचर का हो ना, यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिल जाता है। और देखिए, हर टीचर हर मतलब कि जो टॉपिक है या हर सब्जेक्ट है उसमें बेस्ट नहीं हो सकता। कोई टीचर अर्थमेटिक में बेस्ट होता है तो कोई एडवांस मैथ में बेस्ट होते हैं। तो आप जब यूट्यूब कंटेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ फ़ायदा क्या मिलता है बताएं, कि यहाँ पर आप मल्टीपल टीचर से पढ़ पाते हैं। देखिए, बहुत सारे टीचर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिनका अर्थमेटिक तो अच्छा है लेकिन एडवांस में सही नहीं है। तो आप जब किसी का पेड कोर्स वगैरह खरीदते हैं तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप उसी टीचर से पढ़ें। और देखिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टाइम बाउंड होता है, उसके अंदर आपको कोर्स मतलब कि क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना होता है। तो आप अगर ऐसे टीचर से पढ़ेंगे जिसका कॉन्सेप्ट वगैरह उतना अच्छा नहीं है, उस जैसे एडवांस मैथ में अगर किसी टीचर का मतलब कि अप्रोच अच्छा नहीं है, और दूसरा बच्चा किसी बढ़िया टीचर से यूट्यूब से फ्री में पढ़ के गया जिसका अप्रोच वगैरह अच्छा है, तो वो बच्चा ऑब्वियसली टाइम बाउंड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप YouTube से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल टीचर मिल जाएंगे जो अपने फील्ड में बेस्ट है, आप वहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट होती है तो मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही रखते हैं वीडियो में, धन्यवाद।